नाज़रीन, हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के बाद से लेकर कनाडा और भारत के अंदर लफ्जी तकरार का सिलसिला जारी और सारी है। कनाडा का ये कहना है कि हरदीप सिंह निज्जर, जो कि कनाडा का एक शहरी था, उसके कत्ल के पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। जबकि भारत इस इल्जाम को मुसलसल मुस्तरद करता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि भारत खुद कनाडा के ऊपर ये इल्जाम लगाता हुआ नजर आ रहा है कि कनाडा एक ऐसा मुल्क बन चुका है जो दहशतगर्दों को पनाह देता है। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर हम एक लफ्ज बार बार सुन रहे हैं, एक चीज का तज़किरा बार बार हमें सुनने को मिल रहा है, वो है फाइव आइज। फाइव आइज के हवाले से अगर हम बात करें तो ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि फाइव आइज की तहकीकात के मुताबिक, यानी कि फाइव आइज ने तहकीकात की है जो कि इस नतीजे के ऊपर पहुंचे हैं कि हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ हो सकता है। अब ये फाइव आइज क्या है, इस हवाले से आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं। नाज़रीन, दुनिया के अंदर कोई से भी दो मुल्क हो, अगर हम मिसाल ले लें पाकिस्तान और चाइना के हवाले से, या अमेरिका बरतानिया के हवाले से ले लें, या अमेरिका और भारत के हवाले से ले लें, कोई भी मुल्क आपस में इल्हाक करते हैं तो उनका बुनियादी जो मकसद होता है, या आप ये कह लें कि ज्यादातर जो मकसद होता है वो इक्तिसादी ही मकसद होता है, यानी तिजारत को वुसअत देना होता है, बाहिमी ताउन के साथ अपनी तिजारत को आगे लेकर चलना होता है, बाहिमी इत्तफाक से आगे लेकर चलना होता है। या फिर हम ब्लॉक की सियासत का सुनते हैं, दो ममालिक का बाहिमी इत्तफाक से अपनी इक्तिसादियात को वुसअत देना, ये तो हम सुनने को मिलता है। मगर क्या खुफिया एजेंसीज का बाहिमी इश्तराक, ये हमें सुनने को मिलता है? क्योंकि हर मुल्क अपनी खुफिया एजेंसी रखते हैं जिनका अपना अपना तरीक़ाकार होता है, हर मुल्क की खुफिया एजेंसी का अपना अपना एक तरीक़ाकार होता है काम करने का। मगर क्या आपने ये भी सुना है कि किसी मुल्क की एक एजेंसी किसी दूसरे मुल्क की एजेंसी के साथ कोई ऐसा मुआहदा कर लेती है कि हम मिलकर काम करते हैं? जी हाँ नाज़रीन, ऐसे भी मुआहदे इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और 1941 के बाद, यानी कि दूसरी जंग अजीम के फौरन बाद, सबसे पहले तो ये खबरें सामने आने लगी कि अमेरिका और बरतानिया की खुफिया एजेंसीज मिलकर काम करने के लिए रजामंद हो गई है। मगर फिर अचानक एक ऐसी खबर सामने आती है जिसमें पहली बार, यानी कि 1941 में फाइव आइज का नाम हमें सामने सुनने को मिलता है। और ये फाइव आइज क्या है? 5 ममालिक की खुफिया एजेंसीज हैं जिनके आपस में ये मुआहदा होता है कि हमने मिलकर काम करना है। ये 5 ममालिक कौन से होते हैं? इनमें नंबर 1 अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। नाज़रीन, इन 5 ममालिक की खुफिया एजेंसीज का आपस में एक मुआहदा होता है। अब इस मुआहदे का या इस जो एग्रीमेंट होता है, इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद यकीनन ये होता है कि अगर इन 5 ममालिक में से किसी भी मुल्क के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी होने जा रही है जो कि उस मुल्क की सलामती को खतरा जिससे लाहक हो सकता है, या उसके मुल्क अमन को खतरा लाहक हो सकता है, तो अगर इन 5 में से किसी एक के पास भी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है तो वो फौरी तौर पर उस मुतलका मुल्क को आगाह करेगा। क्योंकि ये 5 ममालिक की जो खुफिया एजेंसीज हैं ये मिलकर काम करती हैं। या फिर ये भी सिनेरियो हो जाता है कि कोई ऐसा वाक़या अगर रूनमा हो गया है इन ममालिक में से, क्योंकि हम अभी फाइव आइज के हवाले से बात कर रहे हैं, इसीलिए इन्हीं ममालिक की हद तक हम महदूद रहते हैं। और अगर इन 5 ममालिक में से किसी एक मुल्क के अंदर भी कोई ऐसा वाक़या रूनमा हो गया है जो कि इनको वक्त के ऊपर इतला नहीं मिली है, लेकिन बहरहाल अब वो वाक़या रूनमा हो चुका है, तो उस केस की तहकीकात के लिए या उस वाक़े की तहकीकात के लिए भी इन 5 खुफिया एजेंसीज के माबैन एक एग्रीमेंट है कि ये मिलकर उस वाक़े की तहकीकात करती हैं कि ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ है, किसने किया है और क्यों किया है। इसकी एग्जाम्पल रिसेंटली आप ले सकते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के हवाले से, जो कि कनाडा के एक शहर के अंदर कत्ल होते हैं। कैनेडियन हुकाम ने या कैनेडियन पुलिस ने पहले अपने तय मुकम्मल कोशिश की कि वो तहकीकात कर लेगी, इस केस के मंतकी अंजाम तक इस सारे मामले को पहुंचाएगी कि किसने हरदीप सिंह निज्जर को कत्ल किया है। मगर कैनेडियन हुकाम अपने तय जो कार्रवाई करते हैं वो किसी नतीजे के ऊपर नहीं पहुंचते हैं, और उन्हें नहीं मालूम पड़ता है कि कौन हो सकता है हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के हवाले से। तो फिर जब वो अपने तय कार्रवाई कर लेते हैं और किसी नतीजे के ऊपर नहीं पहुंचते हैं, और एट द एंड वो फिर इन्हीं फाइव आइज यानी कि खुफिया एजेंसीज के पास आते हैं, जिनमें वो खुद कनाडा भी शामिल है। ये मामला उनके सामने रखा जाता है, फाइव आइज के सामने ये मामला रखा जाता है, और ये फिर फाइव आइज यानी कि अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन ममालिक की
खुफिया एजेंसीज मुश्तरका तौर के ऊपर काम करती हैं और वो इसी नतीजे के ऊपर पहुंचती हैं कि हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के हवाले से भारत की खुफिया एजेंसी रॉक मुलविस हो सकता है, और यही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती है जो कैनेडियन वज़ीर आज़म को दी जाती है। और इसी मालूमात की बिना के ऊपर जो है कैनेडियन वज़ीर आज़म बरबरा इस चीज़ को कहते हैं कि कैनेडियन शहरी के कत्ल के पीछे भारत की खुफिया एजेंसी राम मुलविस है और भारत किसके अंदर हमारे साथ ताउन करे तहकीकात को और मुलजमान को कैफिर किरदार तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन करे, मगर भारत मुसलसल इसी चीज से आ रही है। और भारत का ये कहना है कि जिस शहर के अंदर, जिस एरिया के अंदर हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल हुआ है, उधर पहले भी ऐसे वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं, वहां जो गैंगस्टर हैं, ड्रग्स डीलर्स हैं, और ये उन्हीं की कार्रवाई लगती है। कनाडा की जानिब से जो इल्जाम भारत के ऊपर लगाया जा रहा है ये बेबुनियाद है और भारत इसको मुस्तरद करता है। तो नाज़रीन, आज की जो वीडियो का महवर और मरकज था वो मौजू यही था कि फाइव आइज है क्या है और फाइव आइज के अंदर कौन कौन से ममालिक हैं और इनके माबैन एग्रीमेंट क्या है और इस इल्हाक का या इस एग्रीमेंट का मकसद क्या था।